महाराज कहिए महाराज। मैं ही अंगद हूँ, मैं ही राम का दूत हूँ और मैं ही बाल का पुत्र हूँ। और रही बात आपने जो बात कही उसका जवाब सुने कि हम कुल धारक सत्य तुम कुल पालक दशीस और अंधा बदर अस्त है नैन कान तपीस। अरे शिव प्रेम चतुर गुण समुदायी, अरे चाहत जासु चरण सेवकाई और तास दूत है मैं कुल बोरा असहन मत और बेहन तोरा। अरे उत्तम कुल पुलस्त नाती, अरे शिव प्रेम पूजे बहुभाती। अरे तुम्हारा तो कुल इतना उत्तम है जिसमें स्वयं पुलस्त जैसे महान ऋषि हुए हैं और स्वयं में तुम्हारे पिता विशिष्ठा भी कितने कितने महान ऋषि हैं और तुम भी दसों दिशाओं के ज्ञाता हो दशानन। फिर भी तुम ये कह रहे हो कि मैं कुल धारक हूँ। अरे जिन चरणों की वंदना सारा संसार समस्त देवता यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करना चाहते हैं, उनका दूत होकर के मैंने कुल बोल दिया। दशानन ये बात आपको कहने में शोभा नहीं देती है। और सुनो महाराज, मैं तो एक अल्प बुद्धि वाला अतएव पद पा सकता हूँ। यदि महाराज की इच्छा है तो और भी बतला सकता हूँ। रामातल में भी एक नहीं सैकड़ों लोग इस पद के हैं, लंबे चौड़े मोटे पतले बहुत छोटे कद के हैं और संभाला देवी स्वीकार करें ऐसे इस मेरे कहने को और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे पूरा हाँ भक्त विभीषण को आकर ये कार्य आपका कर सकता है। और सेनापति की बात रही कि जब चाहो तो वो राज भी चला सकता है। महाराज अन्यथा संदेशा है उसका इस लंका धीत रावण को और सारी लंका में शेष वही बस एक बचेगा। इसलिए त्यागिए बैर भाव और उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संग रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। महाराज अन्यथा समझ लीजिए किस लंका में पैर धर चुके हैं और निश्चय से ही करूंगा मैं रघुवीर। भाई को पाते हैं मिलते ही आवाज डाल देते बना डालते हैं। जब तलक विभीषण ने सुनाए पशु दल में शोभा पाएगा निश्चित ही करूंगा वही। महाराज बच्चों जैसी बातें करते हो महाराज। एक बात बताऊं, अरे तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर में माना जाता है और आचारों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम से तो कैसे कैसे निश्चर है। हाँ यदि ज्यादा नहीं सरल होगी फिर तो यथार्थ में निश्चर है।